भगवान के अनेक अनेक नाम हैं। सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले महर्षि वेद व्यास और जिन्होंने वेदों को और वैदिक वाङ्मय को संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए लगातार कार्य किया, महान ग्रंथ दिए, वो ऋषि थे महर्षि वेद व्यास। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंतर से निकलते हुए प्राण महाप्राण में जाकर मिलते हैं। एक तरफ तुम्हारा अपना आत्मा, तुम्हारा अपना चैतन्य शरीर में रहता है और परम चैतन्य इस पूरे संसार में फैला हुआ है। बीच में पुल बन गया है, तुम्हारा श्वास यहाँ से निकलता है और उस महाप्राण से जुड़ता है और महाप्राण से ऊर्जा लेकर, शक्ति, जीवन लेकर फिर आप तक पहुँचता है। वो हर पल आपको प्राण दे रहा है और आपके अंदर के विष को हर पल खींच रहा है। तो उन्होंने कहा प्रणवम मंत्राणाम सेतुः। प्रणवम, यह प्रणव को मंत्राणाम सेतु, इस प्रणव को मंत्रों का एक पुल माना जाता है। मंत्र शक्ति तभी काम करती है, एक तरफ मंत्र शक्ति है, एक तरफ परमात्मा, दोनों के बीच एक ध्वनि है। वह ध्वनि पुल बन जाती है, दो किनारों को जोड़ देती है, आपको और भगवान को। इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए जिसे कहा गया ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहते हैं योगी लोग ओंकार की उपासना करते हैं। यही है जो मुक्ति देता है। इसी को लेकर संदेश दिए गए, ओम स्मरणात् कीर्तनात् अपि श्रवणाच्च जपादपि ब्रह्म तत् प्राप्यते नित्यम ओम इत्य तत्परायण। ओम के स्मरण से, कीर्तन से, जप से, ओम का ध्यान करने से और यहाँ तक के इसको सुनने से और ओंकार का तप करने से ब्रह्म तत् प्राप्यते नित्यम ओम इत्य तत्परायण। नित्य प्रति यदि आप इसके पारायण होकर इसी का अनुष्ठान, इसी का ध्यान करते हैं, ब्रह्म तत् प्राप्यते, इसी से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपाओं को पाने के लिए यही एक माध्यम है। और आनंद की बात यह है कि 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब उनके व्याख्या ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों की शक्तियों को बताया गया। चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, गोपथ ब्राह्मण हो, तांड्य ब्राह्मण हो, इन सभी 4 ग्रंथों में उनमें से एक ग्रंथ है गोपथ। तो वहां पर कहा गया अत अध्यात्मम आत्म भेषज्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। ओंकार जो है वही अध्यात्म है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति। आत्म भेषज्यम, और आत्मा का की चिकित्सा करने वाला, मतलब आत्मा को भी जो पवित्र कर दे,
आत्म कैवल्यम ओंकार। और ये हम सबको दुखों से, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला यह ओंकार ही है। आत्मानं निरुध्य संगम मात्रिम भूतार्थ चिंताम चिंतयेत अतिक्रम्य वेदेभ्य सर्ववराम अध्यात्म फलम प्राप्नोति इत्यर्थ। कहा गया है कि एकाग्र हो करके आत्मचिंतन यदि करे व्यक्ति और ओंकार में ही ध्यान लगाए, ओंकार का ही उच्चारण करे, तो उसे जो भी वो लक्ष्य बनाकर साधना करता है वो साधना उसकी सफल हो जाती है। और पराविद्या का ज्ञान जो वेदों के द्वारा माना गया है कि प्राप्त होता है, तो उसको प्राप्त करने का भी यही माध्यम है। तो इसको ऐसा कहा गया है कि अगर आप श्रद्धा भाव के साथ सभी चक्रों में ओंकार का उच्चारण करते हुए, और जो 10वां द्वार है जिसको सचखंड कहते हैं, वहाँ इसकी ध्वनि को इस तरह उच्चारण करे कि वाइब्रेशन आए और वो वाइब्रेशन जो है अस्तित्व से जुड़ जाए, समस्त ब्रह्मांड से। और फिर वहां से आती हुई ध्वनि को अपने अंदर लाए। फिर धीरे धीरे मोटी ध्वनि से ओम 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 ओम। इस तरह से अपनी समस्त ऊर्जा को, अपने समस्त ऊर्जा के जो केंद्र हैं, पावर सर्किट हैं, चक्र, इनसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए और पूरे ब्रह्मांड में जो देव शक्तियों का ऊर्जा केंद्र बना हुआ है वहाँ तक आप इसे लेकर जाएं। और फिर जो आप कामना करते हैं, कामदम मोक्षदम चैव, यहाँ से कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उस देवमंडल को भी भेद कर जब देवों के देव परात्पर परब्रह्म परमेश्वर से संबंध जोड़ते हैं, तो फिर समस्त जन्म जन्मांतरों के कष्टों को काटने का अवसर मिलता है। इसलिए इसे कहा गया है अमृतम वै प्रणवः अमृते अमृत नैव तत् मृत्युम तरति। जन्म बार बार लेना पड़ता दुनिया में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार दुनिया में आना, मरना, कष्ट भोगना, रोना धोना, आंसू बहाना, किसी न किसी बहाने से इस दुनिया में पीड़ा भोगना, परीक्षाओं पर परीक्षाएं देते रहना। इन सब से अगर तरना है तो कहते हैं बस इसकी शरण ले करके अपने मंत्रों का पाठ करें। और ये भवसागर पार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा है तद यथा वंशेन व गर्तम संक्रामेत। कोई व्यक्ति बांस लेकर, गड्ढा हो सामने, तो उस बांस पर झुका के बांस को अपना भार उस पर डालते हुए और जंप लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी होता है ना कि आदमी बांस लेकर आता भागता हुआ, और एक जगह जो ऊंचाई होती है उस जगह उस बांस को खड़ा करके और फिर वो जंप लगाता है, तो बहुत ऊंचाई से होकर दूर तक जाकर गिरता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से कोई एक व्यक्ति बांस का सहारा लेकर बड़े से बड़े गड्ढे को, जिसको छलांग लगाकर वैसे पार नहीं कर सकता, पूरी ताकत लगा के पार नहीं कर सकता, लेकिन उस बांस के सहारे से कर जाता है।
बोले ये बांस वही है, प्रणव ओंकार। तो ये गड्ढा कौन सा है? बोले ये भव सागर है। इस भव सागर से पार करने के लिए बस इसका सहारा लो और इसका उच्चारण करते हुए ध्यान टिकाओ। और यमराज ने भी जब नचिकेता ने पूछा कि तुम सबको पकड़ते हो इस दुनिया में, लेकिन किसके पांव की तरफ खड़े रहते हो और जिसे पकड़ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा एतद अवलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके मह्यते। ये ओंकार ही तो है, इसका आलंबन करना, सहारा लेना, यही श्रेष्ठम श्रेष्ठ है और यही परम है, सबसे बड़ा सहारा है। इसे जानने के बाद ही ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक, इसको जानने के बाद व्यक्ति ब्रह्मलोक में अपना स्थान बना लेता है, कीर्ति पाता है। लेकिन ये कहते हैं कि इसका कार्य कैसे करना चाहिए, तो इसका भी वर्णन जो है आप अगर पढ़ें तो एक उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद, उसमें लिखा कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये ओंकारस्तु तथा युज्य शांतये सर्वमिच्छिता। जब अभ्यास में ध्यान लगाकर व्यक्ति ओंकार को पहले उच्चारण करते करते ओंकार में ही अपने ध्यान को लीन कर दे, ओम ऐसे बोलते बोलते, और उसमें खो जाए, तो उसके बाद वो कहते हैं कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये, कि जैसे घंटा बजता, कांस्य का घंटा, जो कांसी धातु होती है, पीतल का नहीं, कांसी का घंटा जो होता है वो बहुत तेज आवाज़ करता है और उसकी आवाज़ भी, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। कि ऐसे ही जब आपको अपने अंदर वह ध्वनि सुनाई देने लग जाए, जिसे अनहद बोलते हैं, जैसे घंटे की आवाज़, अंदर घंटे की आवाज़ में भी वह चीज़ जो आखिर में आती है, टन, ये जो आखिरी वाली बात, कि जब वो सुनाई देने लग जाए और तुम उसमें यथा लीयते शांतये, और उसमें लीन होकर जब तुम शांति प्राप्त करते हो, तो कहते हैं कि फिर उसी ध्वनि में शांत होते होते तुम परम शांति देने वाले परमात्मा से भी परम शांति को प्राप्त करते हुए आनंदित होने लग जाते हो। इसलिए ध्यान में ऐसे ही लीन हो जाओ, जैसे ओंकार का उच्चारण करते हुए, ओंकार की लोरी गाते हुए आपका मन लीन हो, जैसे घंटे की आवाज़ धीरे धीरे आकाश में खो जाती है, ऐसे तुम्हें लीन होना चाहिए। तो ये बात ऐसे समझ लीजिए कि आप मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो पहले घंटा होता है, घंटे को आप बजाएं तो टन, वो जो ध्वनि है वो कहती है सर्वव्यापी परमेश्वर में अपनी चेतना को लीन करो और अपने प्रभु के समक्ष खड़े होकर इसी तरह पहले लीन हो जाओ, खुद को शांत कर लो। इसको कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अल्फा लेवल में पहुंच जाना चाहिए, मस्तिष्क को इतना शांत कर लेना चाहिए कि उसके अंदर होश तो हो लेकिन शांति आ जाए, और फिर आप बीटा थीटा तरंगों से चलते चलते डेल्टा तक पहुंच सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शांत हो जाएं बस, और उस समय ओंकार का नाद करें, फिर अपना मंत्र बोलें, फिर प्रार्थना करें, हो सके मंदिर में बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो वह शक्ति क्या है जिसको ये इतनी महिमा कही गई है? तो कल हम लोग 9 बिंदुओं पर गए थे विचार करते हुए, तो उसमें 10वां बिंदु था याचन, मांगना। जो आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन जो आपको
सब कुछ देता है, जिसके दरवाजे पर सब मांगते हैं। सोचिए कि मंदिर के बाहर भी कोई मांग रहा है, भिखारी बैठे होते हैं, और सेठ जब आता है तो वो ये सोचता है ये भिखारी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ हे दृष्टि से देखता है, हिकारत की दृष्टि से देखता है। और जब अंदर जाता है मंदिर में, खुद भिखारी बन जाता है, पल्ला फैलाता है, हे भगवान इस भिखारी पर दया करना, मुझे देना, मेहर करना, कृपा करना। मेरी और कौन सुनता है भगवान, तू ही तो सुनता है। फर्क इतना ही है, एक मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है, एक मंदिर के अंदर बैठ के मांग रहा है। मांग तो सभी रहे हैं, और सबकी झोलियां भरने वाला तो वही है जिसकी जितनी औकात। बह रही है नदी तो चींटी भी गई है, चिड़िया भी गई है, हाथी भी गया, जिराफ भी गया वहां। जिसकी जितनी पात्रता है लेकर जा रहा है। चींटी कहती है मैं खाली कर दूंगी नदी को। उसका खानदान अगर सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक भी लगा रहे ना, वहां कोई कमी नहीं आती। और मजे की बात है, ये ऐसी बहती नदी है कि जितना पानी दिखाई दे रहा है वो तो आगे बह रहा है, और उतना ही आता दिखाई दे रहा है। परमात्मा की नदी कृपा की, समृद्धि की बह रही है। इसलिए गुरुजन जो है जब ध्यान सिखाते हैं तो उसमें वरदान सिद्धि जो विद्या आती है उसमें यही तो सिखाया जाता है कि तू अपनी औकात बड़ी कर, और फिर देख जो तू मांगना चाहता है, तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं होगी। कितना तू लेना चाहता देगा वो, लेकिन उससे पहले जताना होता करेगा क्या और कैसे करेगा और उसका फायदा क्या होगा। वो जो तू लेना चाहता है तो उसके संभालने के लायक है या नहीं, तो उसके संभालने योग्य बन और फिर मांग। मांगने के भी तरीके हैं। वरदान सिद्धि सीखनी चाहिए और सीखना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए भगवान दे भी रहे हो ना, जैसे कहते हैं शिव जी ने माँ पार्वती के बहुत आग्रह करने पर उस गरीब रोते हुए इंसान पर, जिसकी झोंपड़ी आंधी में टूट गई थी, रोता हुआ घूम रहा था, उसको दया की। पार्वती माता ने बहुत जिद की कि इसके लिए कुछ दे दो। वो टहल रहा है और भगवान ने उसके आगे थैली डाल दी, लेकिन साथ में कह दिया दो चीजें हैं, इसका नसीब सामने आएगा, या तो इसको ऊपर देखता देखता लांघता जाएगा, पाँव में अगर टकरा भी गई ले ली तो थोड़े दिनों में इसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इसको संभालना नहीं आता। बहुत लोगों की लॉटरी लगती है दुनिया में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। माँ बाप की बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है, उसके बाद में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। माँ बाप की विरासत संभालने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बढ़ाया करते हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े घरानों की बात, एक भाई विरासत को बढ़ाने में लगा हुआ है, एक भाई विरासत खो बैठा है। जो धन की विरासत नहीं संभाल गया पाया, राजनीति की विरासत सोच लीजिए, कितनी पीढ़ियों से एक विरासत चली आ रही है। कुछ वे थे जिन्होंने यश पाया और कुछ वो भी हैं विरासत खो रहे हैं। पूरे देश में समस्या है। संभाल पाना, राजा महाराजाओं का कुल खानदान एक वो है कि जिसका आज भी यश बढ़ रहा है, और अगली पीढ़ी को देखें, समस्या है। विरासत संभाल पाए कोई, और ये पिता देना भी चाहे किसी बच्चे को, अपनी संपत्ति दे सकता है, लेकिन संभालने की योग्यता कोई नहीं दे सकता। इसी को कमाना पड़ता है। सिफारिश करने से सम्मान नहीं मिला करता, मेडल मिल जाया करते हैं, दिलों में जगह नहीं मिला करती, कमानी पड़ती है।
इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मांगते सब लोग हैं भगवान के दरवाजे पर, वहाँ सब भिखारी हैं और देने पर देता है वो, बस अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी पात्रता बढ़ाओ, लेने के योग्य बनो, देगा वो। तो कहा याचन वह शक्ति जो सबको देता है और सब उससे मांगते हैं, लेकिन वह भी हमसे क्या मांगता है? हमारा मन, हमारा हृदय, कि हम अपना हृदय उससे जोड़ लें। और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, और रहने के लिए जगह दिल ही तो है। इसलिए अपने हृदय को परमात्मा को दो और सारे संसार की समस्त दौलत देने वाले मालिक को अपने अंदर लेकर आओ। प्रेम वाले लोग हैं जो इस दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये प्रेम भी कैसा? प्रेम और वफादारी दो चीजें बहुत जरूरी है। जब आपके पास प्रेम है तो फिर निष्ठा भी होनी चाहिए। संकट पड़े तो छोड़ के ना जाए। कहते हैं ना कि किसी पेड़ पर आग लगी हुई थी और पक्षी जलकर नीचे गिरे हुए थे, और कुछ पक्षी ऊपर लपटों में उड़ रहे थे और झुलस झुलस कर नीचे गिर रहे थे। तो कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, अपनी कविता की भाषा में उसने कहा, आग लगी इस वृक्ष में, झरझर पड़े अंगार, उड़ चलो पंछियों, पंख तुम्हारे पास।